लेकिन उससे पहले हम ये सीख लेते हैं कि सदिशों को किस तरह से ऐड करते हैं और किस तरह से घटाते हैं। तो सदिशों का योग और व्यवकलन हम देख लेते हैं। तो हम यहां देख लेते हैं सदिशों का योग तथा व्यवकलन। और अभी हम कौन सी बात कर रहे हैं? ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से तो सिर्फ चित्र बना के देखेंगे हम कि दो सदिशों को कैसे जोड़ते हैं और किस तरह से घटाया जाता है। तो दो सदिशों को जोड़ने के और घटाने के ऐसा तो है नहीं कि जिस तरह से दो संख्याओं को जोड़ते हैं 5 + 3 और हो गया 8, उस तरह से सदिशों को नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि सदिशों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, तो दिशा को भी महत्व देना पड़ेगा। तो दो सदिश है हमारे पास और उन दो सदिशों का हमें योग करना है। पहले योग कर लेते हैं। तो योग करने के कुछ नियम हैं। किस तरह से वो नियम हम फॉलो करेंगे उसको देख लेते हैं। तो हमने नियम सबसे पहले हमें पढ़ना है त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम, दो सदिशों के जोड़ने का त्रिभुज का नियम। मान लो कोई दो सदिश है हमारे पास। एक सदिश है a इस तरह से और दूसरा सदिश है b इस तरह से। दो सदिश हमने लिए, सदिश a और b। ये दो सदिशों का परिमाण है और ये उनकी दिशा है। तो हमने दो सदिश लिए हैं, सदिश a और b। इन दोनों सदिशों को हम जोड़ना चाहते हैं, इनका योग करना चाहते हैं। त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि यदि दो सदिश, पहली बात तो एक चीज समझिए कि सदिश को उठा के हम पूरे बोर्ड पे कहीं भी बना सकते हैं। ये सदिश है, इसको हमने यहां बना लिया ऐसा कि ऐसा। परिमाण को बराबर रखेंगे और दिशा को समान रखेंगे, तो ये दोनों सदिश तो एक समान ही है। दो सदिश एक समान कब होते हैं? जब परिमाण और दिशा बराबर हो। तो हम ये सदिश को कहीं भी बनाए, मर्जी हो कहीं भी बनाए, बस इसका परिमाण और दिशा नहीं बदलनी चाहिए, तो वो सदिश। तो इसका मतलब ये कि एक सदिश को हम पूरे बोर्ड में कहीं भी बना सकते हैं, कैसा भी बना सकते हैं। दिशा इधर ही रहनी चाहिए और लंबाई इसकी नहीं बदलनी चाहिए, परिमाण नहीं बदलना चाहिए। तो अगर दो सदिश हैं, ये है सदिश A और जहां सदिश A खत्म होता है वहां से हमने स्टार्ट कर दिया सदिश B को। ये है सदिश B। तो ये जो सदिश है इसको उठा के ऐसा कि ऐसा हमने रख दिया है, ना परिमाण बदला है ना दिशा। हाँ, ये अलग है कि इसको उठा के यहाँ रखा है और इसको उठा के एज इट इज यहाँ रख दिया, परिमाण और दिशा नहीं बदला। तो यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही क्रम में प्रदर्शित करते हैं, तो त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा, त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करती है। योग को हम बोल रहे हैं रिजल्ट। तो यहां पे r का वैल्यू क्या है? a सदिश a प्लस सदिश b। फिर से सुनिए, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही क्रम में, दो क्रमागत भुजाएं एक ही क्रम में अगर दो सदिशों को व्यक्त करती है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उन दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करती है। लिख लिया आपने? तो इसको नोट कर लेना है इस परिभाषा को। अब मान लो कि हम ये नहीं चाहते, हमने सोचा कि पहले हम तो भैया ऐसा करेंगे। कैसा करेंगे? हम पहले बनाएंगे b। तो ठीक है, पहले b बना लो। तो हमने पहले b बना लिया। पहले हमने क्या बना लिया? b इस तरह से। इसको उठा के एज इट इज यहाँ ले आए। ये क्या है? b बना लिया। अब हमने बोला कि ये जहां से खत्म होता है इसको हम बोलते हैं हेड टू टेल मेथड। जहां पहले वाले का हेड है वहां से दूसरा सदिश स्टार्ट होगा इस विधि में। अब पहले हमने सदिश b बना लिया, अब सदिश a को उठा के लाते हैं। सदिश a को उठा के इसके आगे परिमाण और दिशा नहीं बदलनी है बस। अब हमने बोला कि इसका
त्रिभुज की दो भुजाएं हो गई, सदिश ए और बी। तो अब ये जो भुजा है ये विपरीत क्रम में आर किसको व्यक्त करेगी, आर व्यक्त करेगी बी प्लस ए। तो ए प्लस बी करिए, देखिए ये वाला सदिश आर और ये वाला सदिश आर बराबर है, तो चाहे ऐसे जोड़ लीजिए ए प्लस बी, चाहे बी प्लस ए, आंसर तो बराबर ही आएगा। तो फिर से त्रिभुज का नियम क्या है, त्रिभुज का नियम ये है कि यदि दो सदिश हैं ए और बी, अगर दो सदिश हैं ए और बी, तो यदि दो सदिश त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को एक ही क्रम में व्यक्त करते हैं, तो त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, ये क्रम ऐसे चल रहा है लेकिन ये तीसरी वाली भुजा विपरीत क्रम में इन दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करेगी। ये त्रिभुज के नियम से हमने सॉल्व कर लिया। यहां हम देखते हैं a प्लस बी करो या फिर b प्लस ए करो, कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। इसका मतलब ये जो नियम है ये है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का नियम। क्रम बदल दो तो भी आंसर ना बदले, तो क्रम विनिमय के नियम का पालन करते हैं। दो सदिशों का जो योग है वो क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। इसी तरह से एक और नियम है, उस नियम का भी पालन करता है कि अगर a में पहले हम b प्लस सी जोड़ दें, पहले b प्लस सी को जोड़ें और फिर उनका जो योग आएगा वो, या इसको यहां लिख लेते हैं, पहले a प्लस बी को जोड़ लें और फिर उसमें c जोड़ दें, या ऐसा भी कर सकते हैं पहले हम b प्लस सी को जोड़ लेते हैं और उसके योग में a को जोड़ दें। तो दोनों बातें सेम है, ये नियम का भी पालन यहाँ पे होता है। अगर दो एक समान सदिशों को घटा दिया जाए एक दूसरे में, यदि दो एक समान सदिशों को घटा दिया जाए जैसे a माइनस ए, तो यहाँ पे शून्य सदिश प्राप्त होगा, शून्य सदिश प्राप्त होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर जीरो से गुणा कर दिया जाए, अगर जीरो से अगर किसी सदिश में जीरो जोड़ेंगे तो वो सदिश तो उतना ही रहेगा, कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन अगर जीरो से गुणा कर दें, अगर किसी सदिश को जीरो से गुणा कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, शून्य सदिश आ जाएगा। ये तो एक नियम हो गया। कौन सा नियम है, त्रिभुज का नियम, इसको हमने समझ लिया। अब एक और नियम होता है और वो है नंबर 2, समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है, ये त्रिभुज का नियम हमने बना रखा है, एक को रहने देते हैं, एक को मिटा देते हैं। मान लो दो सदिश है, यही वाले दो सदिश ले लेते हैं, सदिश a इस तरह से है और सदिश b वो इस तरह से। मान लो ये दो सदिश हैं, सदिश a और b। अब इन दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं के रूप में हम बनाते हैं। तो पहले हमने सदिश a बना लिया और जहां से सदिश a स्टार्ट किया था वहीं से ही सदिश b बना लिया। एज इट इज इसको उठा के यहां रखना है। तो सदिश b कैसा होगा, सदिश b इस तरह से आ जाएगा। ये सदिश है a और ये वाला सदिश है b। आप देख रहे हैं फर्क क्या है जोड़ने में, यहाँ एक के बाद एक जोड़ा था, यहाँ एक ही बिंदु से दोनों को स्टार्ट कर दिया। तो ये सदिश a और b को हमने इस तरह से जोड़ दिया। अब समांतर चतुर्भुज तो बना नहीं, तो इसके समांतर एक भुजा बना लो, ये है a, और इसके समांतर एक भुजा बना लो, ये है b। तो ये a के बराबर है और ये b के बराबर। तो यदि दो सदिश किसी समांतर त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यक्त करते हैं, किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं जो एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रही है उनको व्यक्त करते हैं, समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं जो एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रही है उनको व्यक्त करते हैं, तो उन दोनों भुजाओं के का प्रतिच्छेदी विकर्ण, उन दोनों भुजाओं का प्रतिच्छेदी विकर्ण दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ r बराबर हो जाएगा सदिश a प्लस सदिश b। फिर से सुनिए, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाएं
दो सदिशों को व्यक्त करती हैं तो उन दोनों भुजाओं के बीच से गुजरने वाला प्रतिच्छेदी विकर्ण उन दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करता है। तो आप देख रहे हैं कि ये अगर इसको ऊपर को छुपा लेंगे तो ये नियम और ये नियम तो एक जैसा ही, ये ए, ये बी और ये आर, देख रहे हैं। तो दोनों नियम के आंसर समान देते हैं, यस। चाहे आप त्रिभुज के नियम से योग करिए, चाहे समांतर चतुर्भुज के नियम से योग करिए, दो सदिशों का आंसर कैसा आएगा, एक समान। हाँ, ये अलग जगह लगेगा, ये अलग जगह लगेगा। ये कहां लगेगा, जब दो सदिश एक के बाद एक जुड़ेंगे। पहले सदिश ए आएगा, फिर सदिश जहां ए खत्म होगा वहां से बी स्टार्ट होगा। ये कहां लगेगा, जहां एक ही बिंदु पर दो या दो से ज्यादा सदिश काम कर रहे हो। जैसे मान लो एक हमारे पास ब्लॉक है, ये रखा है, एक बल इस पे इधर लग रहा है F1, एक बल इस दिशा में लग रहा है F2 और एक बल इस दिशा में लग रहा है F3। तो अब F1 और F2 को हमें जोड़ना है। चलो दो ही बल मान लेते हैं अभी फिलहाल इजी बनाने के लिए। दो बल लग रहे हैं F1 और F2। बताइए त्रिभुज का नियम लगाएंगे कि समांतर चतुर्भुज का नियम। तो इस स्थिति में दोनों बल एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। तो हम इन दोनों का योग किससे कर लेंगे, समांतर चतुर्भुज के नियम से। समांतर चतुर्भुज के नियम से इनका दोनों का योग कर लेंगे। ये क्या आ जाएगा, आर। तो निर्भर करता है कि स्थिति कौन सी है, आपको किस विधि से आपको योग करना है, समांतर चतुर्भुज से या फिर त्रिभुज वाली विधि से। तो इस तरह से हमने देखा कि समांतर चतुर्भुज के नियम से योग करिए या त्रिभुज के नियम से योग करिए, दोनों का मान बराबर ही आता है। अब बात करते हैं, एक और नियम है, उसको बोलते हैं बहुभुज का नियम। बहुभुज का नियम क्या होता है, हमने बोला कि अगर दो से ज्यादा सदिश हैं तो आप इन दोनों नियमों से उसको नहीं जोड़ सकते। अगर दो से ज्यादा सदिश आपके पास हैं तो आपको कौन सा नियम इस्तेमाल करना चाहिए, बहुभुज का नियम। तो अगर दो से ज्यादा सदिश है, मान लो एक सदिश है ए, दूसरा सदिश है बी, तीसरा सदिश है सी या तीसरा सदिश है सी, इस तरह से, और चौथा सदिश है डी इस तरह से, और पांचवा सदिश है ई इस तरह से। तो अगर हमें पांच सदिशों को जोड़ना है तो इनको एक के बाद एक जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने सदिश ए बनाया, ये सदिश है ए, फिर हमने इसके जहां से खत्म होता है वहां से सदिश बी बना दिया, ये सदिश है बी, फिर हमने सदिश सी बना दिया, ये सदिश है सी, फिर हमने सदिश डी बना दिया, तो ये सदिश है डी। तो जहां से हमने किया था ये सदिश कौन सा आ गया, डी। और फिर हमने सदिश बना दिया ई, तो हमने फिर सदिश बना दिया ई, ये सदिश ई बना दिया। इस तरह से हमने पांचों सदिशों को एक बहुभुज की भुजाओं के रूप में व्यक्त कर दिया। अब ये बहुभुज को बंद करने वाली जो भुजा है, ये अब ये क्रम चल रहा है ऐसा 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 ऐसा, और इसको इधर आना चाहिए, लेकिन जो लास्ट वाली भुजा है वो विपरीत क्रम में होती है। ये किसको व्यक्त करेगी, आर को। आर क्या है, यहाँ पे सारे सदिशों का योग। फिर से इस नियम को लिख लेंगे, समझ लेंगे। यदि दो से अधिक सदिश किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं के रूप में एक ही क्रम में व्यक्त किए जाते हैं, तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा विपरीत क्रम में उन सदिशों के योग को प्रदर्शित करती है। बहुभुज को बंद करने वाली भुजा विपरीत क्रम में उन सभी सदिशों के योग को प्रदर्शित करती है। तो दो से ज्यादा सदिश होंगे तो हम ये बहुभुज का नियम काम में ले लेंगे, और दो सदिश होंगे तो त्रिभुज का या फिर समांतर चतुर्भुज का नियम काम में ले लेंगे। तो अब हम समझ गए